Hello dear students of standard 4th. Today we are going to study our EVS chapter number 9 and the name of our chapter is Changing Families. Okay, आपको पता होगा कि फैमिली क्या होती है ना? We all are living in a family. हम सब फैमिली में रहते हैं. ओके, हमारा फैमिली कैसे बनता है? तो इट इज मेड विद द मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली. हमारे फैमिली में कौन कौन है वो सब हमारे फैमिली के मेंबर्स है, वो सबको मिलके हमारा फैमिली बनता है. ओके, सबके इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबके फैमिली में एक इक्वल मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर्स हो. ओके, सबके फैमिली में अलग अलग नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं. ओके, किसी के घर में 4 मेंबर्स होते हैं, किसी के घर में 3 मेंबर्स होते हैं. ओके, किसी के घर में 5 मेंबर्स होते हैं. अगर बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है तो 10 मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स होते हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चेंजिंग फैमिलीज. ओके, लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द lesson. Here are pictures of some families. In your book, chapter 9, page number 64. Okay, यहाँ पे 64 नंबर के पेज पे pictures are given and also on the page number 65. Okay, 64 में बॉटम में है और 65 में ऊपर है. ओके, सो यहाँ पे फैमिलीज के पिक्चर्स दिए हुए हैं. सो किरण's टेल, दिस फैमिलीज आर ऑफ किरण. ये फैमिली किसकी है? किरण की है. ये किरण के बारे में हम बात करने वाले हैं. सुमी एंड दीपाली. किरण, सुमी और दीपाली, ये इनके फैमिलीज है. लेट अस गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पिक्चर्स. हम थोड़े पिक्चर्स लेते हैं, थोड़े पिक्चर्स में से थोड़ी इंफॉर्मेशंस. what are pictures telling us that we have come to know from these pictures, and let us see what is that. Kiran's tell, there is a great excitement in Kiran's family. She has a new baby sister. Kiran and her family are very happy. हाँ, घर में किसी नए बेबी का बर्थ होता है तो इट इज़ अ वेरी जॉयफुल थिंग. बहुत हैप्पीनेस होता है ना, घर में बहुत खुशहाली फैलती है. तो यहाँ पे भी किरण के घर में एक छोटी बेबी गर्ल, मतलब कि बेबी सिस्टर, किरण को एक छोटी बहन आई है. किरण की मम्मी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है और इसलिए किरण अब बड़ी हो गई है और वो उसकी जो बहन है वो बड़ी बहन बन गई है ना. तो किरण की बेबी सिस्टर है, वो बॉर्न हुई है, तो घर में बहुत ही खुशहाली है. किरण एंड हर फैमिली आर वेरी हैप्पी. Look at the picture and write how many members are there in Kiran's family now. So यहाँ pictures are given. तो यहाँ पे pictures है. Okay, page number 64 and 65. I saw it before. मैंने आपको पहले भी दिखाया है और आपको भी अपने टेक्स्ट बुक में वो देखने हैं. तो पहले कितने मेंबर्स हैं? अब यहाँ पे क्या है, जो बेबी का बर्थ होता है तो यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन है. ओके, और यहाँ पे है दे आर लीव फ्रॉम द हॉस्पिटल. वो हॉस्पिटल से लीव हो रहे हैं, उसका सीन है. एंड हियर द लास्ट पिक्चर ऑफ दिस पेज, ऑन दिस पेज इज दे आर एंटरिंग द होम. वो लोग घर में एंटर हो रहे हैं. तो हम देख सकते हैं कि ऑटो खड़ी है, यहाँ पे दादी है, देन ग्रैंड मदर, देन पेरेंट्स है, मम्मी के हाथ में छोटा बेबी है, यहाँ पे किरण है एंड ग्रैंडफादर है. किरण इज वेलकमिंग हर मदर एंड न्यू सिस्टर एंड और यंगर सिस्टर, अपनी यंगर सिस्टर को वेलकम कर रही है ना. तो लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन किरण's फैमिली नाउ. तो हमने देखा कि ग्रैंड माँ है पिक्चर में, देन पापा मम्मी और बेबी, छोटा बेबी जो बॉर्न हुआ है अभी वो है, तो वो 3, ग्रैंड माँ 4, देन किरण एंड हर ग्रैंडफादर. तो कितने हुए टोटल? 6 मेंबर्स आर देयर नाउ इन किरण's फैमिली. किरण के फैमिली पहले 5 मेंबर्स थे, जब नया बेबी आया तो कितने मेंबर्स हो गए? 6 मेंबर्स हो गए. ओके, सो फर्स्ट 5 मेंबर्स वर देयर. आफ्टर किरण's younger sister has been born, there are 6 members in their family.
Kiran has a new baby sister. Which things will be changed in our family now? घर में जब नया बेबी बॉर्न होता है तो घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है ना, बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं. सो व्हाट आर द चेंजेस हियर इन किरण's फैमिली? यहाँ किरण के फैमिली में क्या चेंजेस है? सो हाउ विल किरण स्पेंड हर डे नाउ? तो किरण अपना दिन कैसे स्पेंड करेगी? जनरली यूजुअली ये होता है कि जब एक चाइल्ड हो घर में और फिर दूसरा चाइल्ड आए तो सॉरी, तो जो घर में चाइल्ड है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि वो छोटा है तो उसको ऐसा लगता है अभी मैं बड़ी हो गई या बड़ा हो गया हूँ. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है. किरण विल स्पेंड हर डे बाय यूजिंग बेबी टॉक विथ हर न्यू बॉर्न सिस्टर. जो उसकी नई बॉर्न सिस्टर है उसके साथ वो क्या करेगी? बातें करेगी. मतलब कि भले उसको शी इज़ वेरी स्मॉल टू टॉक, वो बहुत छोटी है बात करने के लिए. देन ऑल्सो तो भी हम छोटे बच्चे से बात करते हैं ना, कैसे बोलते हैं हम? ऐसे बोलते हैं जैसे वो भी, जैसे वो बातें सुन रहा है, हम वैसी एकदम ऐसी लैंग्वेज है, छोटे बच्चे जैसी लैंग्वेज में हम बातें करते हैं. तो किरण भी अब यही करने वाली है. अब किरण विल स्पेंड हर डे बाय यूजिंग बेबी टॉक विद हर न्यूबॉर्न सिस्टर इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट टू प्ले. अब वो बाहर खेलने नहीं जाएगी ज़्यादा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी खेलने के लिए अपनी बहन आ गई है. सेकेंड थिंग, व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ? अब मम्मी को क्या नया काम करना पड़ेगा बेबी के लिए? तो ऑब्वियसली जब घर में नया बेबी बॉर्न होता है तो मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी बढ़ जाती है ना. मम्मी को उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसके कपड़े चेंज करवाने पड़ते हैं, उसको बात के लिए बात करवाना पड़ता है, मालिश भी करवाते हैं छोटे बच्चों की, है ना, फिर उसको फीड करवाना पड़ता है. तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी increased for Kiran's mother. Which type of changes will be seen if there is a small baby in the house? अगर घर में छोटा बेबी हो तो कैसे चेंजेस आते हैं? तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो घर के एल्डर्स होंगे तो वो क्या करेंगे? तो वो ज़्यादा वो छोटे बच्चे के लिए अटेंटिव हो जाएंगे, है ना. तो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑल्सो एडेड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी. और जब कभी छोटा बच्चा रोता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या वो दादी हो गए तो वो एडवाइस देंगे ना कि उसको ऐसा करो, उसको क्राई वाटर पिलाओ, या तो उसको बाहर घूमने ले जाओ, या तो फिर उसको कुछ शेक करो. तो उसको क्या प्रॉब्लम है वो दादी जो घर में होते हैं जनरली तो वो एडवाइस करते हैं. फिर और क्या ध्यान रखते हैं कि कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं करे, तो बेबी को डिस्टर्ब नहीं करे. दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट ऑल्सो, है ना. अगर कोई आवाज़ कर रहा है बाहर या कोई कुछ ज़्यादा कहीं से आवाज़ आ रही है, टेलीविज़न की वॉल्यूम ज़्यादा है, तो तुरंत उसके लिए क्या होगा? इंस्ट्रक्शन दी जाए. देन क्रेडल हैव टू बी अरेंज. ओके, क्रेडल अरेंज करेंगे. क्रेडल क्या होता है? पारना या झूला बोलते हैं ना, या गुजराती में घोड़िया बोलते हैं. तो उसमें क्या करते हैं? बेबी को सुलाते हैं ना. तो उसकी अरेंजमेंट करेंगे, उसको कहाँ रखेंगे उसकी अरेंजमेंट करेंगे. फिर क्या करते हैं? वी आर ब्रिंगिंग दैट मॉस्किटो नेट. मॉस्किटो की नेट लाएंगे कि बेबी के ऊपर रखेंगे कि उसको मक्खी या मस्कीटो या तो फ्लाई या मस्कीटो परेशान नहीं करे. तो दीज आर द थिंग्स वी आर केयरफुल अबाउट. हम ये सब बारे में हम केयरफुल हो जाते. देन ऑल्सो हम क्या करेंगे? बेबी के लिए सॉफ्ट टॉयज लाएंगे. जो बहुत छोटा बेबी है उसको हम हार्ड टॉयज नहीं देंगे, पर हम उसके लिए क्या करेंगे? सॉफ्ट टॉयज लाएंगे, है ना, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है. तो अगर हार्ड होगा तो इट में हार्म इट. ओके, उसको हार्म करेगा, उसको कुछ लग जाएगा. तो हम बहुत केयरफुल रहेंगे ये सब बारे में. ओके, सो ये सब चेंजेस हमारे फैमिलीज में आते हैं. ओके, now on page number 66 some questions are given. I am reading the heading. Let us hear it carefully. Find out about the youngest child in your neighborhood or in the home of a relative and write answers to the questions given below. तुम्हारे आसपास में नेबरहुड में या तो तुम्हारे रिलेटिव्स में किसी का छोटा बेबी है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको
आंसर्स लिखने हैं जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके लिए. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच होम हैज द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड. भले हमारे आजू बाजू में कितनी कोई छोटा बच्चा हो, तो हम सबको छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं ना. हमको सबको पता होता है कि छोटा बच्चा किसके घर पे है, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ या तो जब वो बाहर आता है तो हम उसको खेलने के लिए उससे बात करने के लिए, भले वो बोलता नहीं, भले वो चलता नहीं, तो अभी हम उसको देखने के लिए वी आर ईगर टू डू सो, है ना. हमको ये करने में हमको ऐसे बहुत एक्साइटमेंट होता है. तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, तो किसके विच होम हैज द यंगेस्ट चाइल्ड. तुम्हारे घर के आसपास जो तुम्हारा नेबरहुड है वहाँ पे सबसे छोटा बच्चा कौन है. तो दिस आंसर यू हैव टू डू ऑन योर ओन. व्हेन वाज द बेबी बॉर्न, ये भी आपको खुद करना है. व्हाट इज द एज ऑफ दैट चाइल्ड. फोर्थ इज हाउ आर यू रिलेटेड टू दैट चाइल्ड. आपका क्या रिलेशन है, क्या वो आपका नेबर है या तो फिर आपका रिलेटिव है, मामा का लड़का है, मासी का लड़का है, वॉट एवर. ओके, वेयर वॉज द बेबी बॉर्न, कब उसका जन्म हुआ है. डज द बेबी हैव एनी टीथ, क्या बेबी को कोई टीथ है. नहीं, बहुत छोटे बेबीज को टीथ होते नहीं है. ओके, वॉट डू दे फीड द बेबी विथ, क्या खिलाते हैं बेबी को. और बहुत छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली वो अपने मदर के मिल्क पे डिपेंडेड है. ओके, ही और शी इज फीडिंग हर मदर्स मिल्क और हिज मदर्स मिल्क. टेक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर. यहाँ पे पेज नंबर 66 पे यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, यू हैव टू ड्रॉ और स्टिक द फोटो ऑफ दैट बेबी. ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 67 सुमी's फैमिली शोन हियर. क्या है देखते हैं. सुमी's फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब. सुमी के पापा गवर्नमेंट जॉब में है. ही वॉज प्रमोटेड एंड वॉज बीइंग ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी. नाउ वी विल नो अबाउट सुमी's फैमिली. ओके, यहाँ पे क्या है, ये सुमी का फैमिली है. सुमी के फादर है वो गवर्नमेंट जॉब में है और उसके फादर की ट्रांसफर हो जाती है और इस वजह से उसके पापा को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है. उसके पापा की ट्रांसफर होती है क्योंकि उनका प्रमोशन भी होता है साथ साथ में. प्रमोशन मीन्स अप्रेजर, वो आगे उनको बढ़ावा मिलता है. ओके, सुमी's फादर केम फ्रॉम ऑफिस. सुमी के फादर ऑफिस से आते हैं. ही टॉक्ड अबाउट प्रमोशन एंड ट्रांसफर. उसके पापा बात करते हैं कि आज उनका ट्रांसफर हुआ है, प्रमोशन के साथ उनका ट्रांसफर हुआ है. What would happen now? Let us find out about it. क्या होगा अब, तो हमको इसके बारे में लिखना है. Sumi's father got transferred. What preparation will they do to go to the new place now? क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. अब नई जगह कैसी है वो पता नहीं है. ओके, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो भी पता नहीं है, वहाँ पे कैसे लोग होंगे वो भी पता नहीं है. तो ये सब की वजह से एक टेंशन हो जाती है ना कि क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा, है ना. सो हु फ्रॉम सुमी's फैमिली विल लीव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस. अब कौन उसके पापा के साथ वहाँ जा रहा है. शायद वहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटीज मिले या ना मिले, मतलब कि कोई बना के या टिफिन सर्विस मिले कि ना मिले, तो वहाँ पे किसी और को जाना पड़े, या तो ग्रैंड मदर है या तो मम्मी है तो उनको जाना पड़े. ऐसी सिचुएशन हो सकती है. तो ये सब चीज़ें होती है जब ट्रांसफ़र होती है इस तरह से अचानक से. ओके, और सम अननोन प्लेस पे. Which school will सुमी go to now? अब सुमी का कौन से स्कूल में जाएगी. ओके, हैज एनीबडी इन योर फैमिली मूव्ड टू अनदर विलेज और सिटी बिकॉज ऑफ वर्क. क्या तुम्हारे घर में से कोई मेंबर है जिसको अपने जॉब के पर्पज से अपना कंट्री या तो अपनी सिटी या तो अपना विलेज छोड़ के कहीं जाना पड़ा हो. Who got last admission in your school? Why? हमारे क्लास में भी ऐसा होता है, कभी कभी हाफ ईयर हो जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाता है और न्यू एडमिशन होता है. फिर हम जब उसको पूछते हैं कि क्यों आपको ये स्कूल में आने की ज़रूरत पड़ी, व्हाट हैपन, तो वो बताता है कि, या वो बताती है कि बिकॉज ऑफ हर और हिज फादर्स ट्रांसफर. उसके पापा के ट्रांसफर की वजह से उनको वो जगह छोड़नी पड़ी जहाँ पे वो पहले रहते थे. Now on page number 68, one table is given. Now down about the students who have come from other village or city
इन योर स्कूल। यहाँ पे एक हमको टेबल दिया है, हमको उसमें जो बच्चे आपके क्लास में दूसरे सिटी या विलेज से आए हैं उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है। ओके, यहाँ पे नंबर दिया है फर्स्ट कॉलम में, फिर स्टूडेंट्स नेम, फिर फ्रॉम वेयर ही शी हैज कम, कहाँ से वो आया है आई है और कब आई है, नेम ऑफ हिज और हर ओल्ड प्रीवियस स्कूल, उसके पुराने स्कूल का नाम लिखना है। What was good about his or her old school, उसके घर स्कूल के बारे में, पहले पुराने स्कूल के बारे में उसको क्या अच्छा लगता था, क्या अच्छा था। What is new to him or her in this school, और ये स्कूल में उसको क्या चेंजेस है जो उसके पहले स्कूल में नहीं थे, कि उसको क्या नया लगता है यहाँ पे। These are the things you have to fill in this box given over here on page number 67, okay 68 sorry। नॉट दीपाली, दीपाली स्टिल, अब दीपाली के बारे में बात करें, यहाँ पे दीपाली की फैमिली का पिक्चर दिया है। कैन यू सी, इट इज ऑन पेज नंबर 68, है ना, देख सकते हैं ना आप। यस, इट इज सेम एज इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल। देयर इज अ ग्रेट जॉय इन दीपालीज होम टुडे, आज दीपाली के घर में बहुत ही खुशी का माहौल है। ऑल आर एंजॉइंग, सब क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, उसका जो बड़ा कजिन ब्रदर है उसकी शादी हो रही है। यू हैव ऑल्सो सीन मैनी वेडिंग्स, जब घर में शादी का नाम पड़ता है तब से ही हमको एक्साइटमेंट हो जाती है ना, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छे अच्छे तैयार होकर घूमने को मिलेगा, फोटोज खींचेंगे, वीडियोस बनाएंगे, देन संगीत सेरेमनी होगी, डांस होगा, देन मेहंदी होगी, देन रिसेप्शन होगा, ये सब, और अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। ये सब से हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्पेशली जब हमारे रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तब तो हमारी खुशी और ज़्यादा डबल हो जाती है ना। तो ये सब सुन के हमको मैरिज के नाम से बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही माहौल है इन दीपालीज हाउस। क्यों इन दीपालीज होम, दीपाली के होम में भी ऐसा ही माहौल है क्योंकि उसके कजिन ब्रदर है, कजिन एल्डर ब्रदर, उसकी शादी हो रही है। ओके, तो लुक एट द पिक्चर्स ऑफ वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट देम। मैंने आई सॉ इट यू बिफोर, यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं तुमको। ओके, यहाँ पे क्या है, ब्राइड ग्रूम है, दे आर सिटिंग हियर। ओके, यहाँ पे फेरे हो रहे हैं। ओके, दे आर गेटिंग मैरिड। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सब इकट्ठा हुए, ऑल आर कलेक्टेड गैदर्ड हियर, और सब गा रहे हैं, है ना। देन हियर बारात जा रही है, कैन यू सी, दे आर गोइंग टू द ब्राइड्स होम टू रिसीव हर, उसको लेने के लिए, लड़की को लेने के लिए जा रहे, दुल्हन को लेने के लिए जा रहे। और इन द वेरी लास्ट पिक्चर यू कैन सी, तो क्या देख रहे हैं हम के ब्राइड्स हैंड बीइंग डेकोरेटेड, ब्राइड का जो हाथ है वो डेकोरेट किया जा रहा है हेना से। हेना मीन्स मेहंदी से, है ना, मेहंदी की रस्म। हाँ, गर्ल्स को बहुत अच्छी लगती है मेहंदी, है ना। ओकेजनली दे लाइक टू पुट इन द हैंड्स, उनको अच्छा लगता है अपने ओकेजनली हैंड्स में मेहंदी। और सब स्पेशली शादी तो कभी भी मेहंदी के बिना होती ही नहीं इंडिया में, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ माहौल है। लेट अस सी सम क्वेश्चंस गिवन ऑन द पेज नंबर 69। थिंक एंड टेल। Dipali's cousin brother got married. What changes will be there in Dipali's family now? दीपाली का जो कजिन ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है जो कजिन, वो उसकी शादी हो रही है और उसके फैमिली में अभी क्या चेंजेस आएंगे। तो अब क्या अभी क्या चेंजेस आएंगे बताओ। तो ऑब्वियसली जो दीपाली के जो काकी है, मीन्स आंट है, बराबर, जो उसके कजिन ब्रदर की मदर है, उनको क्या होगा, अब जब नया पर्सन है और वो भी स्पेशली फीमेल, तो वो घर में आएंगे तो थोड़ा उनको जो काम में रिलीफ हो जाएगा, है ना। फिर दीपाली को भी एक कंपेनियन मिलेगा, भाभी मिलेगी, कि वो एक कंपेनियन मिलेगा दीपाली को भी। तो और घर में भी ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, तो द एटमॉस्फेयर विल चेंज। व्हेन डॉटर गेट्स मैरिड, व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन आवर फैमिली। जब लड़की की शादी होती है तो क्या होता है, गर्ल के फैमिली में क्या चेंजेस आते हैं। तो गर्ल के फैमिली में क्या चेंजेस आते हैं, तो जहाँ पे वो बचपन से बड़ी होती है, जन्म होता है, बड़ी होती है, और
और फिर उसकी शादी हो जाती है, तो जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं ऑब्वियसली, जिसको छोटे से बड़ा करते हैं, और फिर वो जब एक दिन चली जाती है तो इट इज़ वेरी वेरी मच दे आर बीइंग इमोशनल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, है ना। तो और ज़्यादातर पापा को, फादर को बहुत ही ज़्यादा अपनी बेटी से अटैचमेंट होता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक स्पेस खाली हो जाती है घर में, जो लड़की की स्पेस है वो खाली हो जाती है। तो इट इज़ अ वेरी सैड थिंग। ओके, टॉक टू योर मदर एंड आंटीज एंड आस्क, आपके मम्मी से या आपकी आंटीज है जो, उनसे आपको बात करके यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए उसके आंसर्स देने हैं। व्हेयर डिड दे लिव बिफोर मैरिज, आंटी और मम्मी कहाँ रहते होंगे, आंटी उनके पेरेंट के साथ और मम्मी उनके पेरेंट के साथ, है ना। तो आंटी एंड मम्मी लिव्ड विद देयर पेरेंट्स इन द पेरेंट्स हाउस, उनके पेरेंट्स के घर में रहते होंगे। Who were the members in the families at that time? अब आपके मम्मी को और आंटी को पूछना कि आप जब छोटे थे तो आपके घर में कौन कौन था। ओके, हैज एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली, क्या आपके घर में किसी की शादी हुई अभी अभी। These all are questions you have to do on your own. Okay, what kind of special food is cooked at wedding ceremony? वेडिंग सेरेमनी में क्या बनता है, तो सब अलग अलग आइटम्स, आजकल तो सब जगह पे अलग अलग आइटम्स, अब तो काउंटर आइटम्स बहुत ही फेमस है ना। सब क्या करते हैं अभी तो, पानी पूरी एंड लाइव ढोकला एंड वो तवा सब्जी एंड मूंग दाल हलवा, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अभी ये नाउअडेज इट इज़ वेरी पॉपुलर। ओके, आजकल ये बहुत चलता है। तो जनरली पर जब पहले जो शादियाँ होती थी उसमें क्या था, मोहन थाल, देन 2 टाइप्स ऑफ सब्जी, देन कटलेट्स, देन फूलवड़ी, देन पूरी। नाउअडेज वी आर कीपिंग चपाटीज एज वेल, हम चपाटीज भी होती है शादियों में। तो राइस, पापड़, दाल, ये सब तो एकदम जनरल थिंग्स है। ओके, What special clothes do the bride and bridegroom wear? अच्छा, ब्राइड ग्रूम और हम इंडिया में रहते तो ज़्यादातर हम जनरल बात करें तो जो गर्ल्स है वो, और स्पेशली वी आर लिविंग इन गुजरात, तो गुजरात में तो क्या पहनती है गर्ल्स, तो पानेतर पहनती है, बराबर। फिर ब्लाउज और पेटीकोट, एंड ऊपर जो सर पे वो जो मोड़ होता है उसको मोड़ बोलते हैं, वो हमको ऐसे क्राउन के जैसा लगता है ना, इस तरह से पहना जाता है, उसको मोड़ बोलते हैं, वो पहनती है गर्ल्स। ओके, और जो बॉयज़ है मतलब कि जो ब्राइड ग्रूम है वो क्या पहनते हैं, शेरवानी और पैजामा, चूड़ीदार पैजामा। ओके, और जो ऊपर है वो लोग क्या बांधते हैं, साफा, उसको साफा बोलते हैं, वो साफा बांधते हैं। ओके, या तो टर्बान पहनते हैं। What kinds of songs and dances are performed at wedding? शादियों में किस तरह के गाने और किस तरह के डांसेस होते हैं, तो फेमस वेडिंग सॉन्ग्स, अभी जो हम मूवीज के सॉन्ग्स भी होते हैं, या तो वेडिंग सॉन्ग्स अलग होते हैं, तो इस तरह से जो वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं वो गाए जाते हैं। ओके, और जो ब्राइड होती है उसके लिए फेयरवेल, उसकी विदाई होती है, तो फेयरवेल सॉन्ग्स फॉर द ब्राइड आर ऑल्सो संग बाय द वुमेन फ्रॉम द गर्ल्स साइड। जो ब्राइड की साइड की जो लेडीज है वो क्या करती है, वो जो फेयरवेल मतलब कि उसकी विदाई के गाने गाती है। ओके, व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू हैड अटेंड, आपने क्या देखा है जब आप वेडिंग में, जो आपने वेडिंग पूरा अटेंड किया हो, फर्स्ट फंक्शन अप टू लास्ट, तो क्या होता है, तो पहले तो मंडप सेरेमनी होती है, देन वो क्या बोलते हैं, गणेश स्थापना होती है, ग्रह शांति होती है, हस्त मिलाप, देन क्या होता है, खाना होता है, विदाई होती है। ओके, अगर लड़का है तो लड़के के घर पे जब दुल्हन को ले जाते हैं, देन दे आर कीपिंग रिसेप्शन, उसके स्वागत में वो लोग रिसेप्शन रखते हैं, तो वहाँ पे भी अलग मेहमानों को बुलाया जाता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, अच्छी डिशेज होती है। तो दीज आर द wedding, these are the different functions of the wedding which we had attended. Okay,
We saw changes in the families of Kiran, Sumi and Deepali for different reasons. हमने अलग अलग चेंजेस देखे, यहाँ पे किरण की फैमिली देखी और फिर देन हमने सुमी की फैमिली देखी और दीपाली की फैमिली देखी. तो राइट डाउन द रीजंस फॉर दिस चेंजेस. अब इनके फैमिलीज में चेंजेस क्यों आए उसका रीजन बताना है. तो किरण की फैमिली में क्यों चेंजेस आया, तो चेंजेस हैपन इन किरण फैमिली ड्यू टू द बर्थ ऑफ हर बेबी सिस्टर. ओके, उसके घर में एक छोटी बहन आई है उसकी, तो उसके वजह से उसके घर का माहौल चेंज हो गया है. यहाँ पे दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. लेट अस रीड व्हाट इज दैट. इन गुजरात मेनी टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग. अब गुजरात में वेडिंग के टाइम में, शादी के टाइम में स्पेशल टाइप के गाने और डांसेस होते हैं. लाइक डोसालो डांस इन नॉर्थ गुजरात. नॉर्थ गुजरात में कौन सा डांस है डोसालो डांस. मोरियो डांस इन अरावली. अरावली का रीजन है, वहाँ पे मोरियो डांस होता है. जमकुड़ी सॉन्ग, लजीम डांस, सॉन्ग्स ऑफ ब्राइड फेयरवेल, सॉन्ग्स ऑफ पंसाली, रास गरबा, हुडो, सराजू एक्सेट्रा सॉन्ग्स एंड डांसेस आर सेम. अभी तो हमको पता है कि शादी होती है तो उसके प्रीवियस नाइट को गरबा फंक्शन होता है ना, तो ये सब कुछ गरबा भी होता है, डांसेस भी होते हैं. वी ऑल आर फैमिलियर विद इट. हम सब उससे फैमिलियर है. अब सुमी के घर में क्या क्यों चेंजेस आए थे, तो चेंजेस हैपन इन सुमीज फैमिली ड्यू टू हर फादर्स ट्रांसफर टू अनदर प्लेस फॉर जॉब, है ना. तो फादर का ट्रांसफर हुआ था सुमी के, इसलिए उसके फैमिली में भी चेंजेस होने वाले थे, हो रहे थे. ओके, इन दीपालीज फैमिली, दीपाली के फैमिली में क्यों चेंजेस आ रहे हैं, तो दीपाली के फैमिली में क्यों चेंजेस आ रहे थे, तो चेंजेस हैपेंड इन दीपालीज फैमिली ड्यू टू हर कजिन एल्डर ब्रदर्स वेडिंग. उसके कजिन एल्डर ब्रदर की शादी की वजह से उसके घर में चेंजेस आने वाले थे. ओके, ओके. कैन देयर बी एनी अदर रीजन फॉर चेंजेस इन फैमिली. क्या चेंजेस होते हैं और फैमिली क्यों चेंज हो जाता है. तो पहले 4 इंसान थे, फिर 5 हो गए, या तो 5 थे तो 3 हो गए. तो वाई इट हैपन्स, सो ऐसा क्यों होता है, वाई इट इज हैपन. तो when the family member any family member has to leave for the job to elsewhere, अगर कहीं और जाना है जॉब के पर्पज से, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे वो मेंबर वहाँ से चला जाता है. तो वो जो फैमिली मेंबर था और उससे जो रिलेट मतलब कि उसके साथ जो रहने वाले लोग थे, जैसे कि दादा दादी, पापा मम्मी, आंट अंकल, और वो रहते हैं. अब अंकल की जॉब कहीं और लगी, तो अंकल की वजह से आंटी को भी क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है. ओके, और रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ अ फैमिली पासेस अवे. अगर कोई रिस्पॉन्सिबल मेंबर है फैमिली का, अगर वो गुजर जाए, इफ शी और ही एक्सपायर्ड, अगर वो एक्सपायर्ड हो जाए तो भी चेंजेस आते हैं फैमिली में. ओके, फिर क्या होता है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव. जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए, पहले छोटे घर में रहते थे, छोटे फ्लैट में रहते थे, अब फाइनेंशियली अच्छे हो गए तो ट्रांसफ़र होता है. क्यों ट्रांसफ़र होता है, तो इम्प्रूव फैमिलीज लग्जरी, है ना, in a big bungalow or house. Okay, talk to 3 old people, one from your family, one from your friend's family and one from a family in your neighborhood. आपको 3 लोगों से बात करनी है, एक आपके फैमिली का हो, दूसरे आपके फ्रेंड के फैमिली का हो, और तीसरा हो वो आपके नेबरहुड में किसी के फैमिली का. तो ask them these questions and complete the table. आपको एक क्वेश्चन पूछ के ये कंप्लीट करना है टेबल. दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन. यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चंस है, जैसे मैं एक आपको रीड करके बताती हूँ. Since how many years has the family been staying here? कितना साल से वो जगह पे रह रहे हैं आपके फैमिली में. आप जो सबसे बड़ा पर्सन है, आपको उसको ये क्वेश्चन पूछना है. सेकंड है फ्रेंड के फैमिली में कितने टाइम से रह रहे हैं, और थर्ड है
नेबर्स के फैमिली। उस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। दिस टेबल यू हैव टू डू 7 ऑन पेज नंबर 70 बाय योरसेल्फ, आपको अपने आप करना है। माई फैमिली यस्टरडे टुडे टुमारो, all families change in some way or the other for different reasons. families change होता रहता है ना, कोई एक या दूसरे रीजन से। how your family change too, आपका फैमिली भी किस तरह से चेंज हुआ है। when your grandparents were children like you, was your family just like as it is today? आपके दादा या दादी घर में हो तो उनको पूछना कि आप कि जितने जब वो छोटे थे आपकी एज में थे तो क्या अभी वो जो मेंबर है वही सेम मेंबर से, क्या डिफरेंस था। डू यू रिमेम्बर द पिक्चर ऑफ सीता's फैमिली ट्री विच यू स्टडीड इन क्लास 3rd? क्या आपको याद है सीता की फैमिली का जो फैमिली ट्री आपने देखा था 3rd स्टैंडर्ड में, क्या आपको याद है। यू हैड ऑल्सो ड्रॉन योर फैमिली ट्री, आपको भी आपके फैमिली का ट्री बनाना है। और लेट अस ड्रॉ फैमिली ट्री इन द नोटबुक लाइक लास्ट ईयर, आपको अपने नोटबुक में फैमिली ट्री जैसे आपको ने लास्ट ईयर बनाया था उस तरह से आपको फैमिली ट्री बनाना है। आस्क योर ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द फैमिली व्हेन दे वर ऑफ योर एज, आपको क्या पूछना है आपके दादा दादी से कि जब वो आपके एज के थे तो उनके फैमिली में कितने मेंबर्स थे। ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ देयर फैमिली इन योर नोटबुक व्हेन दे वर यंग, आपको क्या करना है, फैमिली ट्री बनाना है। हाँ, जब वो छोटे थे तब उनका फैमिली में कौन कौन थे वो पूछ के आपको उनका भी फैमिली ट्री बनाना है। कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री, जो आपके दादा दादी जब छोटे थे आपके जितने और तब आपने उनको पूछा कि कौन कौन था उनके फैमिली में, और जब वो मेंबर्स जो तब थे वो अभी क्या अभी उसमें से कोई है, आपके पापा मम्मी आप कोई है, आपको वो चेक करना है। ओके, नाउ ड्रॉ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक, अभी आपके फैमिली में कौन है वो उसका आपको एक पिक्चर बनाना है आपकी नोटबुक में। Let us talk. In what ways the family tree of your grandfather or grandmother is in the childhood is different from your today's family tree? आज का जो तुम्हारा फैमिली ट्री है उससे जो तुम्हारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का फैमिली ट्री जो तुमने बनाया है उसका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, गोइंग बैक टू स्कूल, व्हाट डू यू वांट टू बिकम वंस यू कंप्लीट योर स्टडीज, आपको क्या बनना है, कलेक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, व्हाट यू वांट टू बिकम after the completion of your study that you have to decide on your own and you have to write it on page number 71. Who is the most educated in your family? आपके घर में कौन ज़्यादा एजुकेटेड है, किसी के घर में मम्मी होंगे, पापा होंगे, ओके, या एल्डर ब्रदर होंगे या अंकल होंगे। ओके, Who is the least educated in your family? Home, sorry. तो आपके घर में सबसे कम कौन पढ़ा हुआ है। This is also important. Government has decided the age for the marriage. अब हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, शादी के लिए एक एज फिक्स की है। ओके, उससे पहले शादी करना इट इज नॉट लीगल, ओके, इट इज इलीगल, वो इलीगल होता है, ओके, गैर कानूनी होता है। तो बिफोर द एज इफ एनीबडी गेट्स मैरिड दैट इज एन ऑफेंस, वो एक गुनाह है। शादी से पहले अपनी उम्र से पहले शादी करना, मतलब कि एक गर्ल्स है उसको 18 से पहले और बॉयज है उसको 21 से पहले शादी करना, इट इज एन ऑफेंस, वो एक गुनाह होता है। बिकॉज इट इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज, क्योंकि उससे कम उम्र होती है लड़की या लड़के की तो वो चाइल्ड में काउंट होता है और वो मैरिज चाइल्ड मैरिज के रूप में माना जाता है। Find and write. Are there any such children in your neighborhood who had to drop out of school? Why? ये आपको अपने आप करना है कि आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको अपना स्टडी बीच में ही छोड़ना पड़ा हो। क्यों छोड़ना पड़ा, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या रीजंस थे कि उसको अपना स्टडी छोड़ना पड़ा। What are they doing these days? आजकल वो क्या कर रहे हैं, अभी जो जॉब छोड़ दी तो अब वो जब पढ़ाई छोड़ दी तो अब वो क्या कर रहे हैं, that is our second question asked here, वो आपको यहाँ पे लिखना है। Has anybody in your family got married recently?
हु, क्या आपके घर में किसी की अभी अभी शादी हुई है? किसकी? वो आपको यहाँ बताना है. What was the age of the bride and the groom? ब्राइड और ग्रूम की एज कितनी होनी चाहिए? तो ब्राइड की 25 और ब्राइड ग्रूम की 28 होनी चाहिए. What kind of dresses they wore? ब्राइड ने, यहाँ पे हमने जो पिक्चर दिया है दीपाली के, उसके बारे में हमने बोल रहे हैं, हम उसकी एज बोल रहे हैं, उनकी एज बोल रहे हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वॉर? क्या पहना है उन्होंने? तो ब्राइड ने पानेतर, ब्लाउज एंड पेटीकोट और ऊपर सर पे मोड़ पहना है. एंड ग्रूम है, उसने वॉर्न अ शेरवानी, चूड़ीदार पैजामा, मोजड़ी ऑन हिज फीट एंड साफा. Okay, so this was the explanation of our 9th chapter. Let us do some exercise of this chapter. Let us do exercises okay, of this chapter. First is fill in the blanks. Number 1, there was a change in Dash family due to the birth of her baby sister. किसके बेबी सिस्टर का बर्थ हुआ है हमारे चैप्टर में? यस, किरण के फैमिली में बेबी सिस्टर का बर्थ हुआ है. देयर वॉज अ चेंज इन किरण's फैमिली ड्यू टू द बर्थ ऑफ हर बेबी सिस्टर. सेकेंड, द थिंग इन विच अ बेबी स्लीप्स इज नोन एज क्रेडल. जो चीज में बच्चा सोता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडल बोलते हैं. तो द थिंग इन विच अ बेबी स्लीप्स इज नोन एज क्रेडल. 3, there are dash in the mouth to chew food. हमारे माउथ में क्या है फूड चबाने के लिए? टीथ है. ओके, तो there are teeth in the mouth to chew food. 4, the teeth of children up to 12 years age are known as dash teeth. जो बच्चे हैं, ओके, जो 12 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके मुंह में जो टीथ है उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, क्योंकि वो बाद में गिर जाते हैं और देन दे हैव परमानेंट टीथ. बाद में उनको परमानेंट टीथ आ जाते हैं. सो द टीथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू 12 years एज आर नोन एज मिल्क टीथ. ओके, नाउ 5th नंबर, मदर सिस्टर इज कॉल्ड मासी. मम्मी की सिस्टर को क्या बोलते हैं? मासी. नंबर 6 नंबर, अवर डैश ब्रदर इज अवर मामा. हमारे किसके भाई को हम मामा बोलते हैं? पापा के भाई को? नो, मदर्स ब्रदर इज अवर मामा. अवर मदर्स ब्रदर इज अवर मामा. नंबर 7, योर फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ. योर फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ, आपके पापा के छोटे भाई की वाइफ is your काकी. वो आपके क्या है? काकी है. Your father's younger brother's wife is your काकी. Now see, let us see the matching of this chapter. A and B and answers are we have written here. Some of the characters of our chapter is given over here, and we have to match them with the part B. किरण, तो किरण के साथ क्या appropriate है? Head of the family tree, baby sister's birth, फादर्स ट्रांसफर फॉर जॉब या काका सन्स मैरिज. तो बी, बेबी सिस्टर्स बर्थ. किरण के घर में क्या हुआ है? बेबी सिस्टर्स बर्थ. सो क्या आएगा आंसर में? तो बी इज द प्रॉपर आंसर. सेकेंड, सुमी. सुमी क्या है? कौन है यहाँ पे? सुमी के साथ कौन सा मैचिंग अप्रोप्रिएट है? ओके, और यहाँ पे हमने सी लिखा है, तो फादर्स ट्रांसफर फॉर जॉब. सुमी के फादर की ट्रांसफर हुई है, गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी ट्रांसफर हुई है. ओके. 3rd नंबर, दीपाली. तो दीपाली काका सन्स मैरिज. दीपाली के काका मतलब के कजिन एल्डर ब्रदर की शादी है, तो काका सन्स मैरिज. एंड लास्ट है 4th, ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर कौन है? हेड ऑफ द फैमिली ट्री. दादा कौन है? फैमिली ट्री के हेड है. Let us do our true and false orally. Number 1, we learn the feeling of togetherness from a family. हाँ, हमको टुगेदरनेस की फीलिंग हमारे फैमिली से मिलती है. यस, हमको एक सिक्योरिटी मिलती है, हम सब साथ में. ऐसी फीलिंग हमको कहाँ से आती है? हमारे फैमिली से. तो इट इज ट्रू. सेकेंड, देर आर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन लार्ज फैमिलीज. यस, इट इज राइट. सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती है और बड़े फैमिली में वो फुलफिल नहीं हो पाती है. तो दिस इज राइट.
There are a lot of difficulties in large families. Number 3, when many families come together, a taluka is formed. बहुत सारी फैमिली साथ में होती है तो तालुका बनता है. No, it is false. Number 4, all the work of the family has to be done only by the mother. घर में सब काम मम्मी को ही करना चाहिए, राइट है? नो, मम्मी भी इंसान है, ओके? उनको भी हमको क्या देना चाहिए? रिलीफ देना चाहिए. अगर फिर मम्मी बीमार हो जाएंगे तो कौन काम करेगा? सो दिस इज नॉट ट्रू. Okay, all the work of the family has to be done not only by the mother, but all the members of our family. Number 5, we must address the elders of our family respectfully. हमारे घर के फैमिली को हमको respectfully बुलाना चाहिए, उनसे respect से बात करनी चाहिए. तो it is right, it is true. Number 6, we should stay in a family with the feeling of being helpful to each other. Yes, तो we should stay in a family. हमको फैमिली में ऐसे फीलिंग के साथ रहना चाहिए कि हमको एक दूसरे के लिए हम बने हैं, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. अगर कोई मुसीबत में है तो हमको उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, पर वी हैव टू हेल्प हर और हिम. ओके. Number 7, child marriage is not considered as a crime. Child marriage को एक क्राइम नहीं बोला जाता है. No, child marriage is a crime. It is an offense. Okay, so children, this was our lesson, chapter number 9, and I have explained it. And now whatever I will send you to your PDF, please do it properly, in good handwriting. Every time I am giving all the work wisely, as it is one time for your CW and one time for your practice or your homework. Okay, so please do it without fail in good handwriting. Okay, thank you for now.